कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता में ऐसा कहा गया है। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 11 अगस्त को बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, तो वो फैसला बीएड के अगेंस्ट था। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो डिसीजन में स्पष्ट तो नहीं कहा गया कि बीएड बाहर है या बीएड अंदर है, ये नहीं कहा गया है। सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जो क्वालिटी एजुकेशन है 1 to 5th के लिए, वो केवल डिप्लोमा धारी ही दे सकते हैं। यानी कि बीएड की जो ट्रेनिंग स्किल है वो जो है कि 6 to 8th से ऊपर वालों के लिए है। यानी कि 1 to 5th के लिए जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है या विशेष तरीके से, जो स्पेसिफिक तरीके से अगर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो जो है कि डिप्लोमा धारियों को दी जाती है। और जो 6 to 11th ईयर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग स्किल से इस तरीके की होती है। इसलिए जो है कि जो 1 to 5th को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं ओनली डिप्लोमा होल्डर्स पूरे देश में। यानी कि 1 to 5th के लिए डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल रखेंगे और बीएड वाले इसके लिए कहीं से कहीं तक भी योग्य नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का था। यानी कि आगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी गलतियां रही वो एनसीटी ने की रही, और एनसीटी ने पूरे अगर बीएड को कंसीडर करना था तो सभी के सलाह मशवरा के बाद ही करना चाहिए। केवल एक एमएचआरडी के लेटर से ही मतलब बीएड को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये मैं कई बार अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराना चाहूँगा। तो साथियों, यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, तो लगभग बीएड के लिए सारी होपें लगभग खत्म हो जाती हैं। ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप निराश हो, बहुत सारे साथी जो है मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, बार बार ये चीज़ कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे बहुत बार कहा और बहुत बार मैं कहते रहता हूं कि एक बार आप कोशिश करके तो देखो कि जो चीज़ें देखिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, तो उसमें अधिकतर जो डिसीजन आया वो आरटी एक्ट पर आया। यानी कि जो 1 to 5th को पढ़ाने वाला टीचर होगा, तो वो आरटी के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होना चाहिए कि वही व्यक्ति क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है जिसने आरटी के मानकों के अनुसार क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षण क्वालिफिकेशन यानी कि टीचर ट्रेनिंग हासिल की है या अचीव की है। वही व्यक्ति जो है क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब बात आई तो बीएड की और 6 मंथ के ब्रिज कोर्स की बात आई, तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक बात उठाई गई थी कि जब बीएड को हायर किया जा रहा है, आरटी का जो एक्ट है 23 का कॉज सेकेंड में, कि जब बीएड या डिप्लोमा धारी नहीं मिलेंगे तब बीएड को कंसीडर करा जाएगा, और बशर्ते नौकरी लगने के बाद 2 साल के भीतर उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बस इतनी सी हियरिंग वहां पर हुई थी। लेकिन कहीं पर भी ये फोकस नहीं किया गया था कि भारत सरकार के या भारत सरकार ने एनसीटी के मानकों के अनुसार पूरी तरीके से देश में एक बार 31 मार्च 2019 तक अंतिम रूप से जो एंट्रेंट टीचर थे, जो पढ़ा रहे थे, या जो इन सर्विस टीचर थे, जो कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे थे, उनको प्रशिक्षित कर चुकी है। और हमारे पास जो है कि आरटी के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित कैंडिडेट भी हैं। ये बात किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही,
और किसी भी एडवोकेट की तरफ से ये चीजें नहीं उठाएगी। ब्रिज कोर्स का जिक्र तो हुआ था, वो एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार हुआ था। तो साथियों, अब सबसे पहली बात बता देता हूं, जब उत्तराखंड में 2020 में वैकेंसियां आई, तो लगभग वैकेंसियां आई, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी जो है कि ये नियम थोड़े से कि हम लोगों को भी प्रशिक्षित कैटेगरी में नहीं रखा गया था, जबकि हमने आईटी के मानकों के अनुसार भारत सरकार ने जो प्रशिक्षित किया था या प्रशिक्षण करवाया था, वो प्रशिक्षण हासिल करने के बाद भी हमें जो है कि डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया था। तो ये हमारे मन में विचार आया कि भाई जो एक टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो क्वालिफिकेशन हम अचीव कर चुके हैं। उसके बाद जब एक जो क्वालिटी एजुकेशन और जो बात आई कि आरटी के अनुसार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक टीचर के लिए होनी चाहिए, वो मिनिमम टीचर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है टीचर बनने के लिए 1 to 5th के लिए, वो हासिल करने के बाद भी सरकार ने हमारे लिए कहीं पर कोई तजब्बो नहीं रखी, कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं रखी है कि जिससे कि हम स्पेसिफिक कैटेगरी में आए, तो नहीं रखा। तो इसको सोचते हुए फर्स्ट टाइम पूरे देश में, लगभग 29 राज्य हैं, तो पूरे देश में मैं बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका को लेकर के हाई कोर्ट गया, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका रिट पिटीशन मैंने जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में दायर करा, जो वर्तमान में भी प्रोग्रेसिव है। तो देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जो ब्रिज कोर्स के केस को लेकर के हाई कोर्ट, जो ब्रिज कोर्स के केस को लेकर के मैं जो है हाई कोर्ट में गया और जिसकी याचिका हाई कोर्ट में पड़ी हुई। तो साथियों, धीरे धीरे ये चीजें देखिए, मेरे सानिध्य में ही हिमाचल प्रदेश से भूपेंद्र पाल जी ने भी बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका को वो भी माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ले गए हैं। इसके बाद राजस्थान में भी सत्यनारायण साहू जी, उनका भी केस नंबर है 1022 यानी कि 1022, और हिमाचल प्रदेश का जो केस है वो भी अभी एडमिट है, तो 7496 2022 का है। तो ये भी केस नंबर बता देता हूं साथियों। पहला उत्तराखंड राज्य है ब्रिज कोर्स से याचिका डालने वाला, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है, और चौथा जो राज्य बनेगा वो पंजाब बनने जा रहा है, कि यानी कि पंजाब के लोग भी ब्रिज कोर्स याचिका को लेकर के, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ब्रिज कोर्स याचिका को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। पंजाब से सुभाष शर्मा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9991249986, जो भी पंजाब के साथी हैं, अगर वो रिट पिटिशनर बनना चाहते हैं, याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं, तो वो सुभाष जी से संपर्क कर सकते हैं। 9991249986 ये उनका मोबाइल नंबर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यहां पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आरटी के मानक को आधार बना करके, और जो एक 1 to 5th के लिए टीचर बनने के लिए जो एनसीटी ने क्राइटेरिया सेट किया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं और जो 1 to 5th के लिए टीचर बन सकते हैं, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो तय की गई, वो तय क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आपने दी है, तो वो तय क्वालिफिकेशन ब्रिज कोर्स ट्रेंड कैंडिडेट्स के पास है, जिन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन व्यक्तियों के पास ये क्वालिफिकेशन है। तो उसके बाद भी उनका अनदेखा किया जा रहा है, इसको सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्या चीज है। देखिए, उन्होंने कहा कि एनसीटी का गजट 2018 रद्द हो गया। तो सबसे पहली बात बता देता हूं, मैं उत्तराखंड की बात बताता हूं कि उत्तराखंड में 18/8/2017 को निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित किया गया है, यानी कि जो ब्रिज कोर्स और एनआईओएस डीएलएड है, इस सारे प्रोग्राम के बारे में एनसीटी द्वारा, यानी शिक्षा निदेशालय द्वारा, शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा
18/8/2017 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें उसका पूरा डिटेल उल्लेखित है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये तो उल्लेखित कर, लेकिन ये प्रोग्राम की बात कहां से आई? देखिए एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010 पर MHRD के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में ही ये जो है कि PDPET प्रोग्राम बनाया गया है और ये जो है एनसीटी के मानकों के अनुसार और RT के मानकों के अनुसार इस प्रशिक्षण को करवाया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के आया और टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए और RT के मानकों का अनुपालन करते हुए 31 मार्च 2019 को ये प्रशिक्षण पूरी तरीके से संपन्न कराया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रशिक्षण है एनसीटी के गजट 2018 के परिधि से बाहर है। इसमें मैंने आपसे सीधी सी बात बता दी, एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010 पर MHRD के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में ही ये प्रशिक्षण करवाया गया है। तो साथियों, जो भी साथी आप जिस भी स्टेट के हों, अगर वो ब्रिज कोर्स को लेकर के पॉजिटिव हैं तो वो जो है कि अपने यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ ये प्रशिक्षण लेने के बाद अगर ट्रेंड प्रशिक्षित होने के बाद भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो निश्चित रूप से वो न्यायालय के दरवाजे पर जाएं और अपने न्याय के लिए आगे गुहार लगाएं कि साहब हमारे पास एक टीचर बनने के लिए जो एनसीटी ने तय किया है, एनसीटी के मानकों के अनुसार, RT के मानकों के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए तय किया गया है, वो तय क्वालिफिकेशन हमारे पास उपलब्ध है। लिहाजा हम 1 to 5th पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए योग्य हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जिस प्रदेश के भी साथी सुन रहे हो तो वो निश्चित रूप से अपने जानने वाले को ये वीडियो शेयर जरूर करें और अन्य प्रदेशों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि जो है कि बीएड को एक निश्चित लक्ष्य, जैसे 1 to 5th से सुप्रीम कोर्ट से अभी बाहर हुआ, उस लक्ष्य को, उस गोल को अचीव करना। मैंने पहले भी कहा, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचिन गीता में कहा गया है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गोल सेटअप करो, वो गोल आपने तय करना है, उस गोल को ही अपना टारगेट रखो, मेन फोकस उस गोल में होना चाहिए। उस गोल को किसी भी प्रकार से अचीव करना है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। जो भी साथी जानने वाले प्रदेश में, अभी सिर्फ देश में केवल 4 ही प्रदेश आगे बढ़े हुए हैं, पंजाब की भी अभी याचिका नहीं लगी है। मैंने सुभाष जी का नंबर दे दिया, जो लोग पंजाब से हैं और जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है सुभाष जी से संपर्क करेंगे। धीरे धीरे दिल्ली में भी बढ़ेगा, और जगह भी बढ़ेगा, बिहार में भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा। जितने भी नॉर्थ इंडिया के जो प्रदेश हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को बढ़ते हुए आगे जाएगा। ये भी एक बड़ी क्रांति बनेगी देश में, जो है कि अपने हक के अधिकारों के लिए जिस तरीके से आप धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को फैसले को लेकर के बीएड को बाहर किया जाता है, तो आप लोग भी तय करें कि हमको बहाली तक जाना है। और बहाली कैसे होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? एनसीटी का गजट 2018 रद्द हुआ है। बहुत सारे साथियों को मेरे वीडियो से पीड़ा होती है, उनको डर लगता है कि ये कहीं कुछ न कुछ करवाएगा। ये निश्चित रूप से कि क्योंकि उसे पता है कि मैं लक्ष्य पर निशाना साधा हुआ हूं और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कोई बाहर नहीं कर सकता है। एनसीटी का गजट 2010 का है, 2012 का है, उसमें तयशुदा मानकों के अनुसार पूरे देश में एक साथ ये प्रशिक्षण कराया गया, जिसका मेरे पास सूचना अधिकार भी उपलब्ध है। जिस तरीके से राजस्थान वालों के पास जो MHRD और एनसीटी से सूचना अधिकार में स्पष्ट हुआ था, उसी प्रकार से ये सूचना अधिकार हमारे पास भी स्पष्ट है और पूरे उसमें अंकित है कि ये प्रशिक्षण किन आवश्यकताओं को देखते हुए करवाया गया है और इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरे देश में क्यों पड़ी और क्यों इस प्रशिक्षण को करना जरूरी था। ये निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा और पूरे आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि आंकड़े नहीं है उत्तराखंड के आंकड़े मेरे पास सारी तरीके से उपलब्ध हैं। तो साथियों,
वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।